नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग C 305 के फर्स्ट चैप्टर को यहाँ समझने जा रहे हैं। चैप्टर है वाटर डिमांड एंड क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या कंटेंट्स कवर करने जा रहे हैं वे हैं वाटर डिमांड, जल मांग क्या होती है, डिटरमाइनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, किस किस प्रकार की जल मांग होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। स्टूडेंट्स, जैसे चैप्टर का नाम है वाटर डिमांड, तो ये जल मांग होती क्या है? तो जैसे शब्द से ही हमें समझ आ रहा है, कितने जल की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किसी भी क्षेत्र में होती है, उसे हम वहाँ की जल मांग कहते हैं। किसी भी जल परियोजना निर्माण के लिए वहाँ कितने जल की आवश्यकता है, अर्थात उस क्षेत्र की कुल जल मांग कितनी है, यह ज्ञात होना आवश्यक है। The rate of water required for a particular town or a city to successfully carry out its day-to-day activities is known as water demand. कि प्रतिदिन काम में हमें कितने जल की आवश्यकता होती है, उसे हम जल मांग कहते हैं। While designing the water supply scheme, किसी भी क्षेत्र में किसी जल परियोजना को हमें बनाना है for a town or city, it is necessary to determine the quantity of water required. वहाँ कितने जल की आवश्यकता होगी, ये हमें डेफिनेटली निकालना पड़ेगा। As a matter, it is the first duty of an engineer to determine water demand. ये एक इंजीनियर की ड्यूटी बन जाती है कि उस क्षेत्र में जल मांग कितनी है वो ज्ञात करे, एंड देन टू फाइंड आउट अ प्रोबेबल सोर्स, और जल मांग के अकॉर्डिंग, वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे वहाँ जो इंजीनियर होता है वो प्रोबेबल सोर्स निकालता है कि इस जल के सोर्स से इस क्षेत्र की जलापूर्ति पूरित की जा सकती है। तो स्टूडेंट, जल मांग हमने समझा क्या होता है। डिटरमाइनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि कितने जल की आवश्यकता है वो किस आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं दो प्रकार से, दो फॉर्मूला को यूज करते हुए। एक तो हमें रेट ऑफ डिमांड पता होनी चाहिए, जल मांग कितनी है वो पता होनी चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर वेरियस यूजेस आर प्रॉपरली एनालाइज्ड, अलग अलग कामों के लिए जो जल की आवश्यकता होती है वह एनालाइज की जाती है, एंड अल्टीमेटली द रेट ऑफ कंजम्पशन पर कैपिटा इज वर्कड आउट, कि कितनी जल मांग है उस क्षेत्र में यह निकाला जाता है। और वहाँ की अगर हमें पॉपुलेशन पता पड़ जाए तो जल मांग प्रति व्यक्ति और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जब हम उसे गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या प्राप्त होगा कि उस क्षेत्र में टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितनी है। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो पॉपुलेशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? द पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड बाय वाटर सप्लाई स्कीम is estimated, and estimate of future population is worked out. आज की पॉपुलेशन हम लोग पता करते हैं, और क्योंकि जल परियोजना हमें दूरगामी काफ़ी सालों के लिए बनानी है, तो पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग की जाती है, पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इतने दशक बाद ये पॉपुलेशन होगी। उसकी अलग अलग विधियां हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन इज वर्कड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्ट मेथड्स। अब स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड क्या होती है कि भाई जल की जो मांग है वो किस किस चीज़ के लिए जल की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं डोमेस्टिक, घरेलू कार्यों के लिए। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, कल कारखाने होते हैं, उसके लिए वाटर की आवश्यकता होगी। इंस्टीट्यूशंस और कॉमर्शियल वाटर डिमांड होगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पब्लिक यूजेस के लिए, जैसे सुलभ शौचालय हो गए, जो पानी देना है पौधों को, जो रास्ते में आर्बोरिकल्चर जो होता है, जो पब्लिक यूजेस के लिए जो भी जल की जो आवश्यकता होगी उसकी गणना की जाती है। फायर डिमांड,
किसी भी आग के आउटबर्स्ट में फायर कभी लग जाए तो उसके लिए कितने जल संरक्षित होना चाहिए, कितने जल की आवश्यकता होती है, तो उसकी भी विधियां हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी। और कुछ लॉसेस होते हैं जैसे लीकेज लॉसेस इत्यादि, उसके लिए तो इन सभी फैक्टर्स को टोटल कैलकुलेट करके किसी भी क्षेत्र की टोटल जल मांग प्रति व्यक्ति निकाली जाती है। इन सभी फैक्टर्स को नोटिस डाउन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड, किसी भी क्षेत्र में जो जल मांग होगी वो ज़्यादा होगी कम होगी, वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। साइज ऑफ द सिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, कि लोग वहाँ का रहन सहन कैसा है, अगर उच्च रहन सहन है तो जल मांग बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर करते हैं कई बार। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, अगर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ किसी क्षेत्र में ज़्यादा है तो वहाँ की जल मांग बढ़ जाएगी। प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर अच्छे प्रेशर से पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा खर्च करेंगे पानी को। सिस्टम्स ऑफ सैनिटेशन कैसा है उस क्षेत्र में, कॉस्ट ऑफ वाटर कैसी है, कॉस्ट ऑफ वाटर अगर बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ वाटर रिड्यूस कर जाती है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है, ये हमने देखा। सिस्टम्स ऑफ सप्लाई कैसे हैं, किस प्रकार के सिस्टम हैं। वाटर सप्लाई में हमने जानते हैं कि एक तो सतत रोज पानी आता है और एक इंटरमिटेंट पानी आता है। अगर रोज पानी आएगा तो ऑब्वियसली जल मांग बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा पानी की खपत करेंगे। और अगर पानी आएगा ही कम, कुछ कुछ समय के अंतराल पे आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर पानी आता है तो पानी की जो जल मांग हो जाती है वो कम हो जाती है। मीटरिंग एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मीटरिंग प्रणाली, वहाँ की चार्जिंग, वापस वही कॉस्ट वाली बात आ गई कि कितनी कॉस्ट ऑफ वाटर अगर बढ़ता है तो जल मांग रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं कि वाटर डिमांड को उस पे इफेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर मिडिल क्लास लिविंग कंडीशंस हमने देखा, तो भारत में एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर निकल के आता है, 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर है, कुकिंग है, नहाना है, वॉशिंग क्लोथ्स है। इसका जब एक अनुमान निकाला गया तो ये देखा गया कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की यूज होती है। अब अगर थोड़े से रिच लिविंग कंडीशंस हैं, जैसे हमने देखा अगर थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो कंजम्पशन होता है वो भी बढ़ जाता है। तो 135 से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में हम एवरेज देखते हैं। फायर डिमांड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है कि भाई किसी भी आग लग जाने की अवस्था में कितने जल की आवश्यकता होगी, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिमांड। तो ये जो डिस्चार्ज है, क्यू क्वांटिटी है, उसको निकालने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कुचलिंग फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट P, जहाँ पे P है पॉपुलेशन थाउजेंड्स में। फ्रीमैन का फॉर्मूला है। इन दोनों विधियों से और अन्य काफ़ी विधियों से हम लोग फायर के केस में कितनी जल मांग उभर के आती है, जिसे फायर डिमांड कहते हैं, वो हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने जल मांग को अच्छे से समझ लिया कि वाटर डिमांड क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के रूप में उसे निकाला जाता है। अब अगर हमें किसी भी क्षेत्र की, किसी भी टाउन की पॉपुलेशन पता पड़ जाए तो हम उस क्षेत्र की जल परियोजना में कितने जल की आवश्यकता है वो निकाल सकते हैं। तो हमें पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना आना चाहिए, उसका पूर्वानुमान लगाना आना चाहिए। तो जो पॉपुलेशन के फोरकास्टिंग मेथड होते हैं, पूर्वानुमान लगाने के मेथड्स होते हैं, वो क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है जैसे 1 से 10 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म हो सकता है 10 से 50 साल के लिए। और पॉपुलेशन किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है हम देख रहे हैं। इंक्रीज बाय बर्थ, लोग कितने वहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं।
डिक्रीज्ड बाय डेथ्स, डेथ होगी तो पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। माइग्रेशन, अगर कुछ लोग वहाँ माइग्रेट करके आते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉपुलेशन के घटने बढ़ने के कारण होते हैं। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो हम यहाँ कुछ मेथड्स के नाम देखते हैं। एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड और कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड होता है, और जोनिंग मेथड होता है। ये कुछ पॉपुलेशन को पूर्वानुमान लगाने की विधियां हैं। यहाँ हम अभी दो मेथड्स की चर्चा करते हैं। एक तो एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। अब एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट सिंपल मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्ट। ये सरलतम विधि है पॉपुलेशन का पूर्वानुमान लगाने, एंड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम डिकेड टू डिकेड एट अ कांस्टेंट रेट। ये माना गया है कि इस विधि में यह माना जाता है कि प्रति दशक समान जनसंख्या बढ़ती है। तो इसका फॉर्मूला निकल करके आता है Pn इज इक्वल टू P प्लस Ni, जहां Pn जो है वो n दशकों के बाद में कितनी जनसंख्या होगी वो है, P आज की पॉपुलेशन है, I एवरेज इंक्रीज पर डिकेड है। एक एवरेज निकाल दिया जाता है कि जनसंख्या प्रति दशक इतने हजार लोग या इतने लाख लोग बढ़े। तो इस फॉर्मूले से काफी सरलतम विधि है जिससे हम पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज कांस्टेंट। इस विधि में जनसंख्या वृद्धि बढ़ने की जो दर है वह कांस्टेंट है। तो इसका क्या फॉर्मूला निकल करके आता है कि लेट सपोज आर रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स विल बी Pn इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, जहां n नंबर ऑफ डिकेड्स है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों मेथड में, पहले मेथड में पॉपुलेशन का एक एवरेज निकाल दिया जाता है और माना जाता है कि प्रति दशक इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, और जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है इसमें जनसंख्या वृद्धि बढ़ने की जो दर है वह कांस्टेंट मानी गई है। और भी अन्य कई सारी विधियां हैं जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में दो मुख्य चीजें देखी। एक तो वाटर डिमांड क्या होती है, जो कि एवरेज एनुअल वाटर कंजम्पशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 365। तो वो जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो लीटर पर कैपिटा पर डे के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर हमने देखा अलग अलग प्रकार की वाटर डिमांड्स होती है। घरेलू वाटर डिमांड जो होती है वो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे भारत में मानी गई है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो होती है वो 50 लीटर्स पर कैपिटा पर डे मानी गई है। इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल जो है वो 20 लीटर्स पर कैपिटा पर डे हम देखते हैं। पब्लिक यूजेस के लिए उसे 10 माना गया है। फिर हमने फायर डिमांड के कुछ फॉर्मूले देखे। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने वाटर डिमांड, जल मांग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होती है वो निकालना समझा, तथा पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग के बारे में देखा। यदि हमें जनसंख्या किसी भी क्षेत्र की पता है और जो अनुमानित जनसंख्या है कुछ दशकों बाद वो भी पता है, तो इन दोनों के द्वारा हम किसी भी परियोजना में कितने जल की आवश्यकता है ये ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।